जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। कोई और इदारा 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी खत्म नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, आइन और कानून को मानना होगा। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। पैका एक्ट पर मीडिया, डिजिटल मीडिया नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। पीटीआई का मुज़ाकरात की बहाली पर गौर। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज बहुत थे, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। पीटीआई दोबारा गौर कर लेती है, लेकिन हुकूमत पहले कमीशन का ऐलान करे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, 7 रोज में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, पीटीआई कमेटी को हुकूमत का जवाब सुनना चाहिए। 28 जनवरी को आकर बैठें, अगर मगर के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई मुज़ाकरात के आदाब और इफ़हाम व तफ़हीम से नावाकिफ है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। पीटीआई ने अभी तक शिरकत से माजरत नहीं की, ना मुज़ाकरात ख़त्म करने से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह किया। हुकूमत ने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। 28 जनवरी को आएँ और हुकूमत का जवाब सुने। तहरीक इंसाफ अब किसी मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई का 2 टोक ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 28 जनवरी को होने वाले मुज़ाकराती इजलास में पीटीआई शिरकत नहीं करेगी। अगर हुकूमत संजीदा होती तो कमीशन ना बनाती, कम अज़ कम ऐलान ही कर देती। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई वालों को कोई विंडो नहीं मिली। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, उन्होंने किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करनी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा कि तहरीक इंसाफ की गलत फहमी है कि आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। इस बार उन्हें दारुल हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 a.m. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ऑपोजिशन के शोर शराबे और नारेबाजी की वजह से सिर्फ 18 मिनट ही मुलतवी करना पड़ गया। हंगामा आराई के दौरान 18 मिनट में 4 कवानीन मंजूर करा लिए गए। 4 बिलों पर राय शुमारी मौखर कर दी गई। 1.25 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में पीटीआई अरकान प्लेकार्ड्स उठाए ऐवान में दाखिल हुए। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। इजलास का दौरानिया इतना कम रहा कि बिलावल के ऐवान में पहुँचने से पहले ही 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत इंतजामिया के साथ मुकन्नना को चलाने में भी नाकाम हो चुकी। 90 पार्लिमानी दिनों में 37 कवानीन इस तरह मंजूर किए कि 1 मिनट भी किसी कानून पर बहस न हो सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जिस तरह ऐवान को चलाया जा रहा है, इस ऐवान का वक़ार पस्त हुआ है। पीटीआई के एमएनएज़ और सेनेटर्स का पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से मिलकर फीका कवानीन के खिलाफ एहतजाज। सेनेटर शिबली फराज ने कहा फीका कवानीन ने मीडिया की आज़ादी को काल कोठरी में डाल दिया। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी को कंट्रोल करना चाहती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पार्लियामान से काले कवानीन मंजूर करके इजहार राय को ख़त्म किया जा रहा है। जो हथियार फीका की सूरत में बनाया गया है, उसका निशाना मीडिया, अपोजिशन और अवाम बनेंगे। बिलाखिर फॉर्म 47 की हुकूमत भी उसी हथियार का निशाना बनेगी। सेनेट में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीम बिल समेत 3 बिल पेश। अपोजिशन के पीका एक्ट नामंजूर के नारे वॉकआउट कर गई। चेयरमैन ने तीनों बिल मुतालिका कायमा कमेटी को भेज दिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बिल कमेटियों को जा चुके, ऐवान में जलसा जुलूस करने की बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी।
पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 60 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला करने का हुक्म। केपी में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी, तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ और इलेक्शन कमीशन केपी में सेनेट इंतखाबात न कराने की कोई तसल्ली बख्श वजह न बता सके। इलेक्शन कमीशन 60 दिन के अंदर फैसला करे। अशियाए खुरोनोश पर मुश्तमिल 70 माल बरदार गाड़ियों का चौथा काफिला जिला कुरम पहुंच गया। गाड़ियों में आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात। अपर कुरम के लिए अद्वियात भी हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचनार रवाना। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक ज़मीनी राब्ता बहाल होने तक हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात भेजी जाएंगी। कुरम में आज से बंकर्स गिराने का काम दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमन मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान और अमन कमेटियों के अरकान के साथ जिरगा भी 3 रोज़ में मुतवक्के। असलहा जमा करने के तरीक़ाकार के मामला तय किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कुरम मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। अपील पर समाअत 27 जनवरी को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया था। मेरा तंजीम से वाबस्तगी नहायत ही नापुख्ता उम्र में हुआ। मैं महज 14 से 15 साल का था। कम इल्मी और कम शऊरी के बायस रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत मेरे दिल व दिमाग में चढ़ाया गया। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए, जिसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफ़ी अरसे से बंधी हुई थी, इसको हटा दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, हम तमाम तंजीमें तो गैर मुमालिक के हाथों खेल रहे हैं। बलूचिस्तान में 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। कमांडर नजीबुल्ला उर्फ दरवेश उर्फ आदम, अब्दुल रशीद उर्फ खुदायदाद उर्फ कुमाश और दीगर की कोयटा में सूबाई बुजरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजीबुल्ला ने कहा कि उन्हें रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए सपोर्ट किया जा रहा था। बलोच आज़ादी पसंद लीडर्स खुद गैर मुमालिक में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 नौजवानों ने बताया कि BLA ने उनके ख़राब माली हालात का फ़ायदा उठाया, रियासत के ख़िलाफ़ जहन साजी की। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलैदी ने कहा, पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खुला है। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम का लाइनों में लगना पसंद नहीं, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर भी अप्लाई किया जा सकता है। हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद। अमेरिका ने कैदियों की रिहाई के मुआहदे से भी इनकार कर दिया। फौजिया सिद्दीकी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी केस की समाअत में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सज़ा तो माफ़ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। अदालत में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बैरून मुमालिक दौरों की रिपोर्ट भी पेश। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की डॉक्टर आफिया से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब ओपेक ममालिक से आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का मुतालबा करेंगे। सऊदी वलीअहद से अमरीका में सरमायाकारी पैकेज $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का भी कहेंगे।
अमरीकी सदर ट्रंप का जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल से मुताल्लिक दस्तावेजात डी क्लासिफाई करने का हुक्म। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में कत्ल कर दिया गया था। ट्रंप का कहना है कि बहुत से लोग दहाइयों से इंतजार कर रहे हैं, दस्तावेज से सब कुछ सामने आ जाएगा। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। मुतनाज़ एक्ट में फेक न्यूज़ पर सजा 3 साल जबकि जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़ है। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समाअत के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सारिफिन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बनाई जाएगी। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ और फौज मुखालिफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर अखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कौमी असम्बली से मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी की मजम्मत। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत ने काले कवानीन के जरिए ज़राए अबलाग की आज़ादी सल्ब कर ली है। ऐसी सख्त पाबंदियाँ बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखी गईं। काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। फीका तरमीमी एक्ट इसीलिए लाया जा रहा है। ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं, ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक कदम है। जो नफरत पहले वॉल शॉकिंग के जरिए फैलाई जाती थी, वो अब सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। वो तमाम सहाफ़ी तंजीमों को बातचीत की दावत देते हैं। डिजिटल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उनको कानून की गिरफ्त में लाना है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी या उसके किसी रुकन के साथ तरमीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर की जा रही है। हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पीका एक्ट तरमीमी बिल को पास न करे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाज का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, मुशावरत के बगैर मुसल्लत किए गए कानून को कबूल नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर और कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने भी मुतनाज़ पीका एक्ट में तरामीम मुस्तरद कर दी। PFUJ दस्तूर का कहना है कि मुतनाज़ तरामीम मीडिया की आज़ादी और खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस ले। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदाद ने कहा, हुकूमत FIA जैसी एजेंसियों के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी ने कहा, मुतनाज़ तरमीम मंजूर होने से सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मज़ीद जुल्म सितम का खदशा है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान 8वीं मुश्तरका कमीशन का इजलास। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जबकि आज़रबाईजान की जानिब से वज़ीर दिफाई सनत इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास से पहले दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में कांग्रेसमैन हेनरी केवलर और कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सरकर्दा मेंबर मैक्साइन वाटर्स की जानिब से इशाया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। बलूचिस्तान के इलाके पिशीन के बालाई इलाके तोबा काकड़ी बशोर पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। तोबा चकजई के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी के बायस तोबा चकजई की अफगान सरहद के साथ मुल्हिका बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें कई रोज से बंद। किला अब्दुल्ला किला सैफुल्ला के बालाई इलाकों के रास्ते भी 8 रोज से बंद। बालाई इलाकों को शैख और रनोश की फराहमी कई रोज से मुअत्तल। DC का कहना है कि रोड ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। वादी नीलम में बर्फबारी रुकने के बाद मतला साफ।
KB फीडर में पानी की फराहमी मुअत्तल होने से जमशोरो और कोटरी में पानी का शदीद बहरान, लोग टैंकर्स का महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और बहरान यूनिवर्सिटी में पानी न होने के बायस तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई है, लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। चांसलर ने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पानी की कमी और क्लासेस को ऑनलाइन करने के फैसले पर वजाहत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को फौरी वाटर इमरजेंसी लगाने का हुक्म, कहा पाइपों के जरिए पानी के ज़िया को रोकने के इकदामात भी करें। हाई कोर्ट में भी पाइपों के जरिए सेहन धोया जाता है। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है। कितने अरसे से कह रहे हैं कि 10 मरला या ऊपर कोई ऐसा घर नहीं बनेगा जिसमें पानी की रिसाइकलिंग का प्लांट ना हो। वासा के वकील ने कहा कि वाटर मीटर्स पर काम कर रहे हैं, पहले कमर्शियल और फिर निजी इमारतों में वाटर मीटर लगेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए लगाकर सॉलिड वेस्ट को बहाल किया, अब कचरा उठ भी रहा है और लैंडफिल साइट्स को जा रहा है। सिंध असेंबली इजलास में MK मेंबरान की कचरा न उठाने की शिकायत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, हो सकता है उनकी शिकायत ठीक हों, आप बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट न करते तो ये मसाइल आप हल कर लेते। भारतीय साख्ता मोबाइल फ़ोन्स और दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी और सारिफीन के लिए ख़तरा। पाकिस्तान के हसास मालूमाती ढांचे में भारतीय मुदाखलत से मॉनिटरिंग के खदशात पर काबीना डिवीज़न ने वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ को मरासला भिजवा दिया। मुरासले में पाकिस्तान में एप्पल की मसनूआत तस्दीक शुदा रीसेलर से ख़रीदने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक भारत में इन मसनूआत की तैयारी में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के साथ वायरस की मौजूदगी का खदशा है। हैकर्स एप्पल के मोबिन एजेंट्स या इंडिया में सर्विस सेंटर्स का रूप धार सकते हैं। सिंध की 17 जामियात में छठे रोज भी तदरीसी अमल मुअत्तल। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम मंजूर नहीं। हैदराबाद में भी असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि जामियात का वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट्स को तैनात करना कतई तौर पर कबूल नहीं। कोयटा में जबले नूर अल कुरान में रखे गए कुरान पाक के कदीम नुस्खे चोरी। जबले नूर अल कुरान में तकरीबन 150 कुरानी नुस्खे शीशे तोड़कर निकाले गए हैं। इंचार्ज जबले नूर अल कुरान के मुताबिक कुरान पाक के कदीम नुस्खे सुरंग के अंदर शीशों में डिस्प्ले किए हुए थे। चोरी करने का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। रवां बरस का मौजू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तालीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मसनूई ज़हानत से चलने वाले निज़ाम तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों में जम हो रहे हैं। इंसानी मुदाखलत और मशीन से चलने वाले अमाल के दरमियान की सरहदें धुंधला रही हैं। ऐसे तरीक़े बनाने चाहिए जो हमारी इक़दार और हमारी आज़ादियों की भी हिफाजत करें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से मुल्तान में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए वेस्ट इंडीज़ टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आराम किया। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान में भी ऐसी पिचेस बननी चाहिए जैसे दीगर ममालिक अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन स्पिन पिच पर मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से स्पिन विकेट बनाने से फ़ायदा हुआ। साल की पहली हब रैली ऑटोक्रॉस कल कराची में होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेंस और वुमेन T20 वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। मेंस टीम में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी नौजवान साइम अयूब, फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ टीम का हिस्सा। इसके अलावा 11 क्रिकेटर्स में 4 श्रीलंकन, 3 अफगान और 1 वेस्ट इंडियन खिलाड़ी शामिल। वुमेन वनडे टीम ऑफ द ईयर में कोई पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर शामिल नहीं। साल की पहली हब रैली ऑटोक्रॉस रैली कल कराची में होगी। 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार, 50 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। रैली में प्रिपेयर्ड, स्टॉक, वेटरन्स, लेडीज़ और इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरीज शामिल। फास्टेस्ट टाइम द ईयर का एजाज़ जीतने वाले ड्राइवर को कीमती कार इनाम में दी जाएगी।
देवसाई बेस कैंप में मनफी 20 दर्जा हरारत के दौरान स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद। मेले में क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी और स्कीइंग के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। अवामी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 7% शादियों में प्रोफेशनल खिदमात ली जाती हैं। तलाक की बढ़ती शरह की वजूहात में एक अहम वजह प्रोफेशनल मदद का न होना है। ऐसे हालात में रिश्ता ऐप्स जैसे दिल का रिश्ता ने प्रोफेशनल रिश्ता मेकिंग और VIP रिश्ता मेकिंग की सर्विसेज मुतारिफ करवा कर बड़ी हद तक इस मसले को हल करने की कोशिश की है, जहां जदीद दौर की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर AI एल्गोरिथम्स की मदद से मैच मेकिंग की जाती है। और साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बीवी आरती के दरमियान अलहदगी की खबरें भारतीय मीडिया में ज़ेर गर्दिश। वीरेंद्र सहवाग और आरती की शादी 2004 में हुई। उनके 2 बेटे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैमिली के करीबी ज़राए का कहना है कि दोनों कई माह से अलग रह रहे हैं, ताहम जोड़े की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया।